मेरा नाम तस्मीदा है। मैं एक रोहिंग्या रिफ्यूजी हूँ। अभी मैं इंडिया में हूँ फ़िलहाल सिंस 2012। हम लोग 2005 में बर्मा छोड़ दिए थे क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री और बर्मीज गवर्नमेंट जो है रोहिंग्या मुसलमानों को बहुत जुल्म करते हैं। बच्चे स्कूल नहीं पढ़ सकते, 10th तक पढ़ लिया तो किसी भी तरह पढ़ लिया, अगर उसके आगे नहीं पढ़ सकते, अगर पढ़ भी लिया फिर भी मुश्किल करके तो आपको कोई जॉब नहीं मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। अभी 40,000 रोहिंग्याओं में मैं पहले हूँ जो अभी यूनिवर्सिटी में गई हूँ, तो इस बात का मुझे बहुत खुशी है। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि मैं ही क्यों पहली हूँ। इतने सारे लोग कब से आके रह रहे हैं, वो क्यों नहीं आगे बढ़ पाए। हमारे कम्युनिटी में लेडीज़ डॉक्टर या जेंट्स डॉक्टर भी बहुत कम है। जेंट्स तो कुछ है लेकिन लेडीज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने बचपन से सोचा था कि मैं अपनी कम्युनिटी के औरतों के लिए और बच्चों के लिए मैं काम करूँगी डॉक्टर बन के, लेकिन वो सपना मेरा पूरा नहीं हो सका। मैंने सोचा डॉक्टर तो मैं बन नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरे को साइंस में एडमिशन नहीं मिला। तो जब मेरे देश के जो हालात है वो देखकर मैंने अपना गोल चेंज कर लिया कि डॉक्टर नहीं बन पाई तो मुझे रुकना नहीं है, मैं कुछ और कर सकती हूँ, ये बोल के मैंने लॉयर बनने का सोचा। उसके बाद मैंने लॉ के लिए जामिया में अप्लाई किया था। मेरा नाम भी आ गया सिलेक्ट होके, लेकिन उन्होंने मुझे लिया नहीं क्योंकि मैं एक रोहिंग्या हूँ, बाहर से आई हूँ, इस वजह से उन्होंने मुझे लॉ में एडमिशन नहीं दिया। फिर भी मैंने नहीं रोका, मैंने फिर DU से पॉलिटिकल साइंस लेकर अभी BA कर रही हूँ। जब लोग रिफ्यूजी कहते हैं हमें तो ऐसा लगता है कि हम लोग शायद इंसान ही नहीं है। हम भी इंसान हैं, हमें भी इंसान की नज़र से देखा जाए। जैसे लोगों के फीलिंग्स है, जैसे सब लोग जैसे हैं हम लोग भी वैसे ही है। तो हमें जब रिफ्यूजी कहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं से बिलोंग ही नहीं करते हैं। जब मैं अपना होम टाउन छोड़ रही थी उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, तो हमें दो बॉर्डर को क्रॉस करना पड़ा। तो ये कोई मौत से कम नहीं था, बहुत मुश्किल सफ़र था। तो एक देश से दूसरे देश में जाके उस कल्चर को अपनाना, लोगों के साथ रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम लोगों ने वो चीज़ सारा एक्सेप्ट किया है और लोगों ने भी हमें एक्सेप्ट किया है। इस वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। और यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारे लोगों की मदद थी, फैमिली की हेल्प थे। और एज ए रिफ्यूजी अगर मैं इतना कुछ कर सकती हूँ तो जो अपने देश के लोग हैं वो लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो इसमें ये मैसेज जाता है कि मुश्किलात तो बहुत आएंगे ज़िंदगी में, लेकिन अगर करने वाले हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। जब मैं शुरू में पढ़ाई करती थी, क्लास के लिए जाती थी, तो लोग बहुत बुरे कहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जब बर्मा में कुछ नहीं कर पाए हो तो यहाँ आके क्या कर लोगे, ये बोलते हैं। एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है हर बंदे के लिए, रिफ्यूजीज़ के लिए तो सबसे ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास एजुकेशन नहीं था, इस वजह से हमें अपना देश छोड़ना पड़ा। हमारे पास नॉलेज नहीं था, इस वजह से एक बच्चे को अगर एजुकेशन नहीं मिल रहा है इसका मतलब उसका पूरा लाइफ बर्बाद है, उसका पूरा फ्यूचर बर्बाद है। तो एजुकेशन ही एक सोल्यूशन है जो हम अपने जिस मकसद को चाहे वो हासिल करने का वो एक ज़रिया है। एक रिफ्यूजीज़ के साथ साथ मैं एक औरत भी हूँ, जो कि बहुत मुश्किल है रिफ्यूजीज़ के लिए क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे औरतों को रेप किया गया है, मार दिया गया है। फिर भी लोगों की हेल्प की वजह से, फैमिली की हेल्प की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि और भी दूसरी जगह जो रिफ्यूजीज़ लोग रहते हैं उन्हें मौका दिया जाए क्योंकि उनके पास बहुत टैलेंट है, वो दिखा नहीं पाते हैं कि उतना उन्हें मौका नहीं दिया जाता है इस वजह से।